मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि न्याय व्यवस्था को सुलभ और सुचारू रूप से चलाने का कार्य किस सिस्टम का है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में ऊपर के जो न्यायालय हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं। इनके द्वारा जो भी रूलिंग समय समय पर दी जाती है वो नीचे के न्यायालयों पर बाध्यकारी प्रभाव रखती है। आपको ये जानना चाहिए कि न्याय को सस्ता सुलभ प्रदान करने का कार्य न्यायालय का है और ये न्याय प्रशासन का एक अंग है। वैसे तो समाज में जो संविधान की व्यवस्था है, 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कोई भी न्यायालय जब कोई आदेश देता है तो उसका पालन कराने का काम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज का रहता है। दूसरा, लेजिस्लेचर का जो कार्य है, कार्यपालिका के अलावा विधायिका कहलाती है, उसका कार्य कानून को बनाना है। भारत की संसद कानूनों को बनाती है जो पूरे देश में कानून लागू होता है। राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है और उसके बाद वो फाइनल ऑफिशियल गजट भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने पर कानून बन जाता है। इसी तरह जुडिशरी का कार्य, जिसमें जज और वकील आते हैं, उनका कार्य न्याय को सुलभ सस्ता प्रदान करना। इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें और महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं जो हर व्यक्ति को, समाज के लोगों को, लॉ फ्रेटर्निटीज जुड़े लोगों को जानना चाहिए। किसी भी सिविल मामले या क्रिमिनल मामले के लिए जिला न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसको जानना आम आदमी के लिए आवश्यक है। सिविल मामले अधिकार और दायित्व या अनुतोष से संबंधित होते हैं। जब किसी के अधिकारों का हनन होता है तो वो सिविल मामलों में जाता है। इसी तरह आपराधिक मामले राज्य के द्वारा विक्टिम की तरफ से जो भी जिसके साथ कोई घटना घटित हुई है वो एफआईआर करता है, उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, एफआईआर का रजिस्ट्रेशन होता है। मैं विभिन्न विषयों पर इस चैनल में कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं जिन्हें देखकर आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो न्याय प्रदान करने का कार्य है वो जुडिशरी का है। लोअर कोर्ट्स के जो फैसले होते हैं उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी के रूप में आप रिट में किसी और तरह से हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत रिट्स ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है जहां सीधे भी जाया जा सकता है। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि न्याय प्रशासन में सबसे पहले आप एप्रोप्रिएट जो भी रिलीफ है उसे प्राप्त करने के लिए लोअर कोर्ट से शुरू कीजिए, उसके बाद हाई कोर्ट जाइए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाइए। अन्यथा कई बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पूछने के बाद यही लोअर कोर्ट आप क्यों नहीं गए, सीधे यहाँ कैसे आ गए, मामले को नीचे भेज देते हैं। तो एप्रोप्रिएट रिलीफ आप प्रॉपर फोरम में, प्रॉपर जुरिस्डिक्शन में वकील की सहायता लेकर उनके मार्गदर्शन में ही मामले को लड़ें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कोर्ट ऑफिसर होते हैं, उन्हें पूरी प्रक्रिया का ज्ञान रहता है, सारी चीज़ें उन्हें पता रहती हैं, कब कॉज ऑफ एक्शन एरोज हो रहा है, किस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट फीस प्रॉपर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें कोर्ट भी देखती है। अन्यथा आपका टेक्निकल ग्राउंड पर, लॉ ग्राउंड पर दावा खारिज हो सकता है। तो कुल मिलाकर मेरा ये वीडियो बनाने का अभिप्राय यही है कि आप न्याय सुलभता से, सरलता से प्राप्त कर लें और न्याय दिलाना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का कर्तव्य है। इसमें वकील का, न्यायालय के न्यायाधीश का, अपीलेट अथॉरिटीज का, सभी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। ये आपको जानना चाहिए। तो इस वीडियो में यहीं तक। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को देखें, सुने, समझें, जिससे आपका कानूनी ज्ञान बढ़ सके। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।